जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारी क्लासेस चल रही थी जी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड सीरीज़ से, और हम अपनी काफ़ी क्लासेस कवर कर चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। बस हम नज़दीक ही हैं अपनी इस सीरीज़ को ख़त्म करने में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, उसमें पसंद कर रहे होंगे, और आई होप कि आप लोग स्किल भी लर्न कर रहे होंगे। ठीक है जी। बेसिकली आज की जो क्लास है वो है प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड। कि आपने अब कोई भी आपको प्रोडक्ट है तो आपने उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। क्योंकि डेफिनेटली जब आप सोर्स करेंगे तो आपको पता तो हो ना कि उसकी शिपिंग प्राइस क्या है, उसकी एफबीए प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों की जो मालूमात हैं ये तो आपको होनी चाहिए। ऐसी बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, आज हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन को। ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे जी अमेज़ॉन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर से। ठीक है। फ्री टू यूज़ है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और आप वहाँ से जाके अपना रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन ओपन कर लेना है। ठीक है। अमेज़ॉन आपने ओपन कर लेना है। सेकंड पे आपने क्या करना है, आपने अली बाबा की वेबसाइट है, सोर्सिंग वेबसाइट है, आपने ये ओपन कर लेनी है। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप लिखेंगे अमेज़ॉन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है। तो इसमें जो पहली वेबसाइट आएगी ना, sellercentral.amazon.com, ठीक है, ये आपने कर देना और कंटिन्यू एज गेस्ट। ठीक है। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, अच्छा है, यूपीसी डाल दें, एसएन डाल दें, ईएन डाल दें, मर्ज़ी है। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी हम अपना प्रोडक्ट उठा के उसका हम यहाँ पे एसएन पेस्ट करेंगे और हम उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अनेबलर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% होना चाहिए। हम प्रोडक्ट कोई भी सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि आइसक्रीम स्कूप्स। ठीक है। हमने ये एक प्रोडक्ट सर्च किया यहाँ पर। ठीक है जी, आइसक्रीम स्कूप। ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट उठा लिया जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये दूसरा प्रोडक्ट उठा लिया। ठीक है जी, दूसरे वाला प्रोडक्ट है, अब ये $9 वाला। ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको उठा लेते हैं, इसको खोल लेते हैं हम। ठीक है। ताकि हमें इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता लग जाए। ठीक है जी। फिर यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, एसएन कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमने खोल लिया है, हम नीचे आएंगे। मैंने आपको बताया था कि एसएन आप कहाँ से फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में आएंगे आप। ठीक है। और यहाँ पे ये एसएन लिखा हुआ है, यहाँ से आप एसएन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर आके जब पेस्ट करेंगे और सर्च पे करेंगे तो ये देख लें वही आइसक्रीम स्कूप है। ऐसी बात है, स्प्रिंग शेफ़ का आइसक्रीम स्कूप है विद कंफर्टेबल हैंडल ब्लैक। यहाँ पे भी देख लें आप, ऊपर जाते हैं आप, ये देखें स्प्रिंग शेफ़ आइसक्रीम स्कूप विद कंफर्टेबल हैंडल ब्लैक। ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर रेवेन्यू में खुल गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है। पहला आपके पास है एफबीएम में, ये देखें यूर फुलफिलमेंट यानी। ठीक है। और दूसरा आपके पास जो पोर्शन है वो है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। अच्छा, आपने इस चीज़ को छोड़ देना एफबीएम को। ठीक है। आपने अमेज़ॉन फुलफिलमेंट को देखना है। ठीक है। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट को आपने देख लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, देखिए इसमें सबसे पहले आपने जो फिल करना है, आइटम प्राइस फिल करनी है आपने। सेकंड जो आपने फिल यहाँ पे करनी है वो आपने क्या करनी है, शिप टू अमेज़ॉन कितनी लगनी है, और थर्ड आपने फिक्स करनी है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। ठीक है जी। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ। पहले तो है कि आइटम प्राइस। आइटम प्राइस कहते हैं जी कि जो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ से हमें $9 में सेल करा, 9.97, यानी आप अप्रॉक्सीमेटली $10 बन रहे हैं। ठीक है। छोटा सा प्रोडक्ट है, इतना हैवी भी नहीं है। हम क्या करेंगे, अच्छा अब आपने अगर अपने कंपेटिटर के साथ अगर मैं करना है ना अपना एनालिसिस, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को थोड़ी कम के प्राइस पर बेचेंगे और अच्छी क्वालिटी में। ठीक है। अगर ये $10 में बेच रहा है तो हम फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन फुलफिलमेंट पे जाते हैं, हम जाकर वहाँ पे आइटम प्राइस लिख देते हैं, हम लिख देते हैं $8.50। ठीक है। हमने क्या प्राइस लिख दी, $8.50 हमने प्राइस लिख दी है। ठीक है जी, कि हम $8.50 में बेचेंगे, वो $9.97 में बेच रहा है तो बेचता रहे। ठीक है। हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी, आइटम प्राइस, वो क्या है, $8.50। अच्छा,
पहली फिक्स हो गई। दूसरा आपने शिप टू अमेज़ॉन। शिप टू अमेज़ॉन का क्या मतलब है, देखिए बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ शिपिंग द आइटम टू एन अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर, क्या जो अमेज़ॉन तक वो जाएगा आपका प्रोडक्ट उसकी कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है। अब वो आपके डायमेंशंस पर, आपके प्रोडक्ट का डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, ये हम पर प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है। वो आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट हैवी है या लाइट है। अब यहाँ पर हम एज अ सजेशन देख लें तो ये देखें कि एक लाइट सा प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो शिप टू अमेज़ॉन की फ़ीस आएगी वो हम कर लेते हैं जी कि $0.5 या हम कहते हैं $1 आ जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जो शिप टू अमेज़ॉन है वो $1 पर पीस $1 लगेगा अमेज़ॉन तक शिप होने में, ठीक है जी। यहाँ पे हमने शिप टू अमेज़ॉन की प्राइस भी डाल दी। अच्छा, अब कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बनेगी। फिर टोटल आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो किस तरह बनेगी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट। वो आप क्या करेंगे कि अली बाबा पे आएंगे, अली बाबा पे आप यहाँ पे आकर लिख देते हैं आइसक्रीम स्कूप्स, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एक लिस्टिंग उठा लेंगे हम, ठीक है जी। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी लिस्टिंग उठा लें, ठीक है जी। हम यहाँ से ये देखें, अगर हम या इसको देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि $1.27 पर पीस क्या बन रही है, आपकी कॉस्ट बन रही है, ठीक है। तो हम यहीं से उठा लेते हैं कि अगर $1.27 पर पीस दे रहा है, मिनिमम ऑर्डर 1200 पीसेस पे अगर ये देगा, इतनी प्राइस देगा, ठीक है। मिनिमम आप 1200 ऑर्डर्स देंगे तो आपको इतनी प्राइस देगा। तो हम कहते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट पड़ रही है, पर प्रोडक्ट हमें कॉस्ट पड़ रही है, वो हम कहते हैं कि हमें $2 सॉरी 1 कितनी डॉलर हमें इसमें कॉस्ट पड़ रही है, $1.27। सो हम कहते हैं यहाँ पे $1.27, ठीक है। अब हमने तीन चीज़ें इसमें एंटर की हैं। पहले हमने की $8.50 आइटम प्राइस, दूसरी हमने एंटर की शिप टू अमेज़ॉन, ठीक है। हमने कहा आइटम छोटा सा है तो आपने क्या कहा $1 शिप टू अमेज़ॉन कर दी। एंड थर्ड आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगाई, अली बाबा पे जाके देखते हैं कि यार हमें पर पीस किस तरह आइटम दे रहा है, तो हम उसके मुताबिक जाके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दें। अब हम कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें अब आप, ठीक है। ये अब आपने उसको दिखा दिया कि इसमें आपको क्या होगा, आपका जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो $8.50 का है, $8.50 की प्राइस है। इसमें आपको जो नेट मार्जिन आ रहा है ना वो 16.82% आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा इसने आपको पता कॉस्ट आपको इतनी पड़ जाएगी, ठीक है जी, $7.03 बने और $1.57 आपको पड़ जाएगी, आपकी शिपिंग कॉस्ट भी पड़ जाएगी और आपका जो वहाँ पे स्टोर होगा वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर ये देखें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA की फ़ीस कितनी होगी जी। यहाँ पर ये इसने ये भी दिखा दिया कि अमेज़ॉन जो अपने वेयर हाउस पे स्टोर करके रखेगा $3.48, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये उसने अपने अमेज़ॉन की भी बता दी है कितनी होगी, ठीक है। सो टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो लेगा वो इतनी ले लेगा, ठीक है जी। सो अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये तीन चीज़ें डाली, ठीक है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में, ठीक है। और आपके पास क्या हो गया, सारा रिजल्ट आ गया कि भाई अगर $8.50 इसकी टोटल सेलिंग प्राइस है, उसमें $1 आपने शिपिंग टू अमेज़ॉन लेट्स सपोज किया था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपने अली बाबा पे गए, अली बाबा पे आपने जाके देखा भाई मुझे पर पीस तो उतना का मिल रहा है। तो अब आपने जब अप्लाई की यहाँ पर और आपने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको बता रहा है कि आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन 16.82% प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। और यहाँ से आप रेवेन्यू इंक्रीज़ कर लेंगे और उसकी कॉस्ट देख लेंगे, सेलर प्रोसीड को सारा देखें, नेट प्रॉफिट आप देख लेंगे, आपको $1.43 का नेट प्रॉफिट आ रहा है जो कितना खास ठीक नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी इस रेवेन्यू कैलकुलेटर से अपनी प्रोडक्ट का रेवेन्यू और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, ठीक है जी। सो आज की क्लास इतनी थी जी, बस आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लोगों के साथ मज़ीद से मज़ीद शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।